हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएड इन सोशल साइंस ह्यूमैनिटी के डिटेल सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू दोनों के लिए ही, अगर आप दोनों ही यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप बीएड इन सोशल साइंस ह्यूमैनिटी में करना चाहते हो तो उसके लिए जो पेपर कोड डिसाइड किया गया वो है COQP04। तो इस वीडियो में हम COQP04 का जो सिलेबस है उसे डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या पोर्शन पूछा जाएगा, पोर्शन के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, और इसकी तैयारी कैसे करनी, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। मैं उसको जानबूझ के अभी डिले कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो CUET का जो जो CUET का कॉमन जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है उसको अगर आप कंपेयर करोगे BHU के प्रोस्पेक्टस से और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस से, तो तीनों में आपको काफ़ी सारी जो मिसमैच है वो देखने को मिलेगा। जो बहुत सारे पेपर कोड जो है वो देखने को मिलेगा अलग अलग। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने जाओगे तो जो COQP07 जो है वो मैथमेटिक्स के लिए शो कर रहा है। वही अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्रोस्पेक्टस है उसमें चेक करोगे तो जो 07 है वो साइंस के लिए शो कर रहा है। तो बहुत सारी मिसमैच है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप फॉर्म फिल मत करो, अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ। जैसे ही इसमें 1-2 दिन में करेक्शन सब कुछ हो जाएगी उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। तो ये तो बात होगी फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम डिटेल में बात करते हैं कि जो सोशल साइंस ह्यूमैनिटी का जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, दैट इज़ COQP04, उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें सिलेबस को लेकर के, तो ये ऑफिशियल सिलेबस है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। आप BHU का जो ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है उसमें आप चेक कर सकते हो, ये पूरा सिलेबस डिटेल में दे रखा है। अच्छा, ये सारे ही प्रोस्पेक्टस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वो सब मैं टेलीग्राम चैनल पे बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या सिंपली आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके, या अगर डाउनलोड कर रखा है तो जस्ट उसमें सर्च करो इन्फॉर्मर राज, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे वैल्यूएबल PDF जो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए पहले तो हम इसके जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो जैसे कि आपको पता है BHU के अंदर चाहे आपको बीएड नॉर्मल का एग्ज़ाम देना हो या स्पेशल एजुकेशन के अंदर अगर आपको एग्ज़ाम देना हो बीएड इन सोशल साइंस ह्यूमैनिटी का, तो उसका जो पेपर कोड डिसाइड किया गया है वो COQP04 डिसाइड किया गया है। वही अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप जनरल जो बीएड होता है इन सोशल साइंस ह्यूमैनिटी, तो उसके लिए जो है वो पेपर कोड COQP04 डिसाइड किया गया है। ध्यान रखना, BHU में स्पेशल एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन दोनों का पेपर कोड सेम है, COQP04 है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप स्पेशल एजुकेशन के अंदर अगर आप बीएड करना चाहते हो तो उसका पेपर कोड जो है COQP03 है। ठीक है, तो आज की इस जो ये वीडियो, इसमें हम COQP04 के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करें, यानी कि जो नॉर्मल बीएड होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सोशल साइंस ह्यूमैनिटी के अंदर, तो उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें बात करें तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो होगा 4 नंबर का होगा, यानी टोटल 400 नंबर का आपका पेपर होगा। यानी सही करोगे तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा, गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इतना तो आप सबको पता ही होगा। अब मेन बात कर लेते हैं, इसके अंदर अगर बात करें तो जो 100 क्वेश्चन होंगे ये टोटल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक सेक्शन A है, पार्ट A, और एक पार्ट B। पार्ट A की बात करें तो यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि टोटल 4 से मल्टीप्लाई करो, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी 100 नंबर का ये पोर्शन है। बाकी 75 क्वेश्चन जो है दूसरे वाले सेक्शन में, जो कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे भी देखा जाए तो 300 नंबर का पेपर है। यानी जो सेक्शन है उसमें 25 क्वेश्चन है, 100 नंबर का सेक्शन है ये, और सेक्शन B जो है वो 75 क्वेश्चन है उसमें, और वो 300 नंबर का सेक्शन है। सेक्शन A की बात करें तो उसमें आपसे जो जनरल टेस्ट है वो पूछा जाएगा, जिसमें लैंग्वेज पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि सेक्शन जो पार्ट A है उसमें क्या क्या आएगा, लैंग्वेज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी, मैथमेटिक्स एंड क्वांट आएगा, और एनालिटिकल स्किल आएगा। ये सारे 25 क्वेश्चन मिला करके होंगे। तो इसके अंदर क्या क्या आता है वो सब भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो बाकी जो 75 क्वेश्चन होंगे पार्ट B में, वो आपके डोमेन नॉलेज से होंगे। डोमेन मतलब जिस आप पर्टिकुलर टीचिंग सब्जेक्ट में अगर अपना बीएड करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें सोशल साइंस की, तो इसमें सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि 75 क्वेश्चन में आपके क्या आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपसे पूछा जाएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगा, पोल साइंस आएगा, कॉमर्स आएगा, होम साइंस आएगा, और इकोनॉमिक एजुकेशन आएगा। देखो यहाँ पर सबसे मेन जो है आपको जो प्रिपेयर करना है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें भी क्या क्या टॉपिक है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको प्रिपेयर करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस को, सिविक्स को प्रिपेयर करना है। बाकी जो लिखा है ना, कॉमर्स, होम साइंस और एजुकेशन, इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक
ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों जो लास्ट में लिखा है ना, कॉमर्स, होम साइंस और एजुकेशन, इन तीनों से मिल करके इन टोटल आप देखोगे ना 75 क्वेश्चन में से हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब उन 2 या 3 क्वेश्चन के लिए आप इसकी पूरी बुक्स पढ़ने जाओ तो वो बेसिकली देखा जाए तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप इन 3 सेक्शन को लास्ट में छोड़ सकते हो, यानी कि आप मान के चलो जो पार्ट बी है आपका, जो कि 75 क्वेश्चन जिसमें होंगे, उसमें आपके मेन टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पोल साइंस पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो 5 टॉपिक है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। अब तो ये हमने बात कर ली कि पार्ट ए और पार्ट बी में क्या क्या। अब इनके डिटेल सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो, जैसे कि हमने बात की कि पार्ट ए में जो है टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस होगा, मैथमेटिक्स होगा और रीजनिंग होगी, ये सारी चीज़ होगी। तो इसके डिटेल सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैथमेटिक्स एंड क्वांट की बात करें तो इसमें सेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, एज, एवरेज, फाइंड एक्स, जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, इसके अलावा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी अर्थमेटिक मैथ्स के भी क्वेश्चन होते हैं और एडवांस मैथ्स के भी क्वेश्चन होते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आपने 10th क्लास तक की जो मैथ्स की बुक होती है उसे अच्छी तरह से कर लो, और प्लस 11th क्लास की जो मैथ्स की बुक है उसे भी थोड़ा बहुत आपको गो थ्रू कर लेना। अगर आपकी मैथ्स वीक है, अगर आप मैथ्स में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको एडवाइस है कि सिर्फ 10th तक करो। अगर आपके पास मैथ्स थी 11th-12th में, तो आप 11th क्लास का भी मैथ्स को कवर कर सकते हो। CBSE जो NCERT की बुक होती है उसे प्रेफर कर सकते हो। तो ये तो गई मैथ्स की बात। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पजल आता है, सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं, चाहे नंबर सिस्टम पे हो या अलजेब्रिक अल्फ़ाबेट के ऊपर है, दोनों के सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं, सिलोनिम्स आते हैं। उसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, कैलेंडर, ओड वन आउट आता है, रैंकिंग, एनालॉजी, ये सब जो है ये रीजनिंग के क्वेश्चन। देखो, ज़ाहिर सी बात है, ये जो मैंने टॉपिक लिखे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूरी नहीं कि पूरा पेपर इसी में से आएगा। जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे क्वेश्चन, उसके ऊपर बेस्ड ये पूरा डाटा है। इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि पेपर में आई थी लेकिन यहाँ पे नहीं लिखी गई, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन थे बहुत ही कम, एक ही आया था, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है। ठीक है, ये मेन टॉपिक है, इसको तो आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए। बाकी भी टॉपिक आपको अगर है टाइम, अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद करंट अफेयर की बात करें, जो जनरल अवेयरनेस में लिखा है, तो करंट अफेयर ना आपको प्रीवियस 6 मंथ का कर लेना चाहिए। यानी कि अगर बात करें तो जो 2023 है वो तो पूरा आपको करंट अफेयर रहना चाहिए, 2023 का पूरा, यानी जनवरी 2023, फरवरी 2023, ये सारी करंट अफेयर आपको आनी चाहिए टिल एग्ज़ाम तक की। प्लस हो सके तो आप जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं 2022 के, उसके भी करंट अफेयर अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मेन आपके 6 मंथ के करंट अफेयर होते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन वाला प्रीवियस और पूछ लेता। तो अगर आप हो सके तो 2022 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के भी करंट अफेयर आप कवर कर लो, और प्लस ये इस साल के 2023 के तो सारे करंट अफेयर करने ही करने हैं। तो यहाँ पे हमने जो क्वांट का सेक्शन है, मैथमेटिक्स, वो कवर कर लिया, रीजनिंग बता दी मैंने, और आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर जिसमें आता है वो मैंने बता दिया। अब आते हैं लास्ट लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज में ध्यान रखना, आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, ध्यान रखना, यहाँ पे लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं, और क्वांट एंड मैथ्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ देखोगे तो 10, 20 और 5, 25 क्वेश्चन, इस टाइप से 25 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है, ये जो 10 नंबर का लैंग्वेज आता है उसमें सिर्फ आपको या तो इंग्लिश करना होता है या तो हिंदी करना होता है, दोनों नहीं करना। ठीक है, 10 क्वेश्चन जो होते हैं हिंदी, 10 क्वेश्चन आते हैं, वो आप सिलेक्ट करना होता है आपको कि आपको हिंदी के 10 क्वेश्चन करने हैं या इंग्लिश के 10 क्वेश्चन करने हैं। तो 10 क्वेश्चन लैंग्वेज से आएंगे। ध्यान रखना, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं करना, सिर्फ एक करना होता है, या हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, जिसके 10 क्वेश्चन आएंगे। देखो, जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखा गया है उसमें जो ऑब्जर्व किया गया था कि इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे 10 क्वेश्चन, वो बेसिकली थे आपके पैराग्राफ के ऊपर। पैराग्राफ लिखा हुआ था, अनसीन पैसेज था, उसे पढ़ करके आपको क्वेश्चन के आंसर करने थे। तो पैराग्राफ के ऊपर आपका बेस्ड क्वेश्चन था, वो आराम से हो गए थे। इस साल हो सकता है कि आपके ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको पैराग्राफ की तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं हिंदी और इंग्लिश के, इसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेल्ट वर्ड, नरेशन, वॉइस, अरेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। सेम हिंदी का भी यहाँ पे सिलेबस लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप कॉपी में अपने नोट डाउन कर सकते हो। तो ये पूरा सिलेबस होगी बात पार्ट ए की। आई होप आपको पार्ट ए पूरी तरह समझ आ गया होगा, जो कि 25 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी जो पूरा पार्ट ए है वो 100 नंबर आपका कंसिस्ट करता है। देखो, अब हम
पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि ये जो पार्ट बी है ये 300 नंबर कंसिस्ट करता है। इसके अंदर जैसे कि हम बीएड सोशल साइंस ह्यूमैनिटी की बात करें तो इसमें जो 75 क्वेश्चन आएंगे वो आपके सोशल साइंस से रिलेटेड होंगे, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन होगा, हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस के क्वेश्चन होंगे। मैंने बता दिया कॉमर्स, होम साइंस और एजुकेशन को आपको स्किप कर देना चाहिए, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसके अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर का अगर आप पैटर्न देखोगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप ये 75 क्वेश्चन देखोगे तो उसमें लगभग 15 जो क्वेश्चन थे सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के थे, यानी 15 चौके 60 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड आया था। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपको इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, ठीक है। और प्लस हिस्ट्री और सिविक्स के भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अगर मैं सीक्वेंस में लगाऊँ तो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, पोल साइंस, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, देन ज्योग्राफी और लास्ट में इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये एक तरह से पोर्शन हो गया। देखो ज़रूरी नहीं कि जो लास्ट ईयर पैटर्न आया था वही फॉलो हो सकता है इस साल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा डाल दे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा डाल दे। मैं लास्ट ईयर का जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। करना आपको सारा ही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड भी करना है, हिस्ट्री भी करना है, उसके अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, ये सब कुछ करना ही पड़ेगा आपको अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो देखो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल ये सारे टॉपिक्स है, यह सब कुछ आपको कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन को अगर आपको सही करना है तो। जैसे कि एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्नर, एटीट्यूड टुवर्ड्स कोर्स, ये सारे टॉपिक्स है। आप देख सकते हो बहुत सारे टॉपिक, आप इसे डिटेल में एक एक करके कवर ज़रूर कर लो, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा 1-2 दिन के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लासेस है इसी चैनल पे स्टार्ट कर दूँ, जिससे आप यहीं पे आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सको। अगर आप चाहते हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लासेस है मैं स्टार्ट कर दूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार कमेंट बॉक्स में आप एक बार बता सकते हो कि मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लासेस है वो स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये तो बात होगी टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट डाउन कर लो। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। देखो हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर आप हिस्ट्री को कवर करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है, इनकी जो एनसीईआरटी की बुक है वो परचेज़ कर लो या ठीक है या कहीं से अरेंज कर लो और उससे पूरा प्रिपेयर करना शुरू कर दो, इससे आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर भी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को आपको बहुत अच्छी तरह से कवर करना है। हाँ, अगर कुछ बच्चे देखो जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते तो उनके लिए एडवाइस है आप लूसेंट की बुक भी प्रेफर कर सकते हो। लूसेंट की आती है जनरल नॉलेज की बुक, आप उसे प्रेफर कर सकते हो, उसमें सारे ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे, आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप एनसीईआरटी के 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ये सारी जो बुक्स है, चाहे हिस्ट्री को, पोल साइंस की हो या ज्योग्राफी की हो या इकोनॉमिक्स, ये सब को आपको फॉलो करना चाहिए। और आप एनसीईआरटी नहीं फॉलो कर पा रहे हो या ज़्यादा आपको लग रहा है वो, तो आप लूसेंट की बुक परचेज़ करके भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो हिस्ट्री में ये पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर यहाँ पे साफ साफ नहीं दिख रहा है तो मैं ये पूरा जो पेज है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से भी पढ़ सकते हो अच्छी तरह से एक एक टॉपिक। मैंने बता ही दिया आपके जो हिस्ट्री है उसमें आपका इंडियन हिस्ट्री भी पूछा जाता है प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा, आपको अगर शायद याद हो तो क्लास 10th में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा था जिसमें आपने यूरोप के बारे में पढ़ा था। तो वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा हिस्ट्री का सिलेबस मैं बार बार कह रहा हूँ, हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न इंडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 1857 से लेकर 1947 तक का जो टाइम पीरियड है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी के भी बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि अलग अलग डैम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हमारे कोस्टल एरिया उसके बारे में, अलग अलग जो फॉरेस्ट होते हैं उनके टाइप, सॉइल टाइप, बहुत सारी चीज़ें वो सब कुछ कवर करना पड़ेगा आपको। इसके लिए भी सेम आपको एनसीईआरटी की 8th से लेकर 12th क्लास की बुक कवर करनी पड़ेगी या लूसेंट की आप बुक परचेज़ कर सकते हो। उसके अलावा इकोनॉमिक्स, अगर इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको डटा हुआ होना चाहिए, एक एक जो आर्टिकल है वो सब कुछ पता होना चाहिए। ये सब कुछ अगर आपको पता है तो आराम से इसे कर लोगे। जैसे इसके लिए भी सबसे बढ़िया वही है कि 8th से लेकर के आपको 12th तक की पोल साइंस की जो बुक है आपकी कवर हो जानी चाहिए, आराम से इससे कवर हो जाएगा। और लास्ट अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इकोनॉमिक्स के सारे जो टॉपिक है 11th और 12th की वो आपको करनी पड़ेगी और 8th 9th की भी इकोनॉमिक्स की बुक आपको एक बार देख लेनी चाहिए। या आप एक काम करो, 11th 12th की जो इकोनॉमिक्स है उसे आप स्किप कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि 11th 12th की इकोनॉमिक्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाएगी। आप एक काम कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जो 12th क्लास की एक इंडियन इकोनॉमी करके बुक आती है उससे आपको स्टडी करनी, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक इंडियन इकोनॉमी करके आती है वो करना है, प्लस 9th और 10th की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक है वो करनी है। तो एनसीईआरटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा सिलेबस, आराम से आप उसे कवर कर सकते हो। तो ये पूरी बात होगी जिसमें मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की कि क्या क्या आपका सिलेबस है। इसके अलावा देखो अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप में कैलिबर है तो बिल्कुल करो, अदरवाइज़ हमारा
पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो हमारा जो प्ले स्टोर है वहाँ पे आपका हमारा ऐप मिल जाएगा ACUG करके। आप प्ले स्टोर से ये जो ऐप है ये डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे वेरियस आपको कोर्सेज मिल जाएंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, जहाँ पे बेस्ट फैकल्टी ने पढ़ा रखा है सभी सेक्शन को, ठीक है। तो आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हो, ठीक है, और वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो। कोर्सेज़ परचेज़ करते टाइम अगर आप जो कूपन कोड है RAS10 अप्लाई कर दोगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो आप ACUG ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो हमारे जो सेंटर है दिल्ली के अंदर, जो तिलक नगर मेट्रो स्टेशन है, वेस्ट दिल्ली के अंदर तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के नियर बाई हमारा सेंटर है। आप वहाँ पे ऑफलाइन विजिट करके ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वारी है कोर्स से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दे रखा है, उन फ़ोन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स के बारे में पूरा डिटेल में जान सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा इन्फॉर्मेशन था जो CUQP 04 है उसके सिलेबस के रिगार्डिंग। आई होप आपके माइंड में किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं रह गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।